सारे कॉलेजेस तो मैं विजिट ही कर चुकी हूँ इतने सारे समय पे काउंसलिंग करते हुए, क्योंकि इतने साल हो गए बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए और इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो पहले क्या सिनेरियो था, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ अगर बात करें तो कुछ प्राइवेट कॉलेज पहले प्लेसमेंट बढ़िया दे रहे थे, अच्छा प्लेसमेंट जा रहा था, लेकिन अब उनका कुछ कॉलेजेस का प्लेसमेंट थोड़ा डाउन हो गया है और अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वो सबको भी ध्यान करते हुए हम चॉइस फिलिंग में अभी एनालिसिस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, स्टेट की काउंसलिंग्स में जिसका बहुत बेसब्री से हमें इंतजार था कि कब चॉइस फिलिंग शुरू होगी और कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्या ऑर्डर होगा, कैसे प्रेफरेंसेस हमें सेट करनी है, तो वो सारे ही डाउट्स आज आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे सभी बच्चे, और कैसे चॉइस फिलिंग आपको करनी, इसी को फॉलो करते हुए आपको अपनी सारी चॉइस फिलिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कभी भी जब आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, आप कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि अगर हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टेट का बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो कैसे हम चूज करेंगे? तो उसके लिए हम जैसे देखते हैं उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसका ROI क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टडी कैसी है, लैब कैसी है, और वहाँ पे जो इवेंट्स हैं, क्लब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने भी एक ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम ग्रेटर नोएडा के जो जितने भी कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में जो लाई करते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम NCR रीजन के सारे कॉलेजेस के बारे में हम सारा देख चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, कहाँ प्लेस्ड हुए हैं, कैसा प्लेसमेंट अब चल रहा है, तब कैसा था, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए, समय ना गवाते हुए, बस हमें ये जानना है कि ये एनालिसिस अब तो करने का टाइम इतना नहीं है, लेकिन जो एनालिसिस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बिहाफ में हम कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे भाई, उत्तर प्रदेश की जो हमारी काउंसलिंग AKTU की, उसमें हम कैसे प्रेफरेंसेस अपनी रखेंगे, वो प्लीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो चलो, हमारा जो क्राइटेरिया है उसको एनालाइज करने के बाद हमने एक प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट तैयार की है, और यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, जो नोन हैं, जो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, उनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। कॉलेज तो बहुत सारे हैं, अब सारे ही कॉलेजेस हमको इसमें चॉइस फिलिंग में नहीं ऐड करने हैं। जो बेस्ट हैं, अच्छे हैं, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, और हमें लगता है कि हमें यहाँ से बीटेक करने के बाद हमें आगे चल के बहुत अच्छा स्कोप या फिर प्लेसमेंट या फिर पढ़ाई अच्छी हम कर सकते हैं यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे 3 ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और हमारे कुछ 3 हमारे जो मेजर गवर्नमेंट कॉलेज है, और बाकी कुछ जो हमारे REC कॉलेजेस है, इन सबको मिलाते हुए हमारे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। देन हमारी गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं कुछ टॉप की, एंड देन हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। तो हमें इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग को करना है। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि कुछ कॉलेजेस हैं जिनका मैं ऑलरेडी आपको सेपरेट एनालिसिस दे चुकी हूं, और काफ़ी सारे कॉलेजेस तो मैं विजिट ही कर चुकी हूं इतने सारे समय पे काउंसलिंग करते हुए, क्योंकि इतने साल हो गए बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए और इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो पहले क्या सिनेरियो था, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ अगर बात करें तो कुछ प्राइवेट कॉलेज पहले प्लेसमेंट बढ़िया दे रहे थे, अच्छा प्लेसमेंट जा रहा था, लेकिन अब उनका कुछ कॉलेजेस का प्लेसमेंट थोड़ा डाउन हो गया है और अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वो सबको भी ध्यान करते हुए हम चॉइस फिलिंग में अभी एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि बच्चों, हमारे जो टॉप के कॉलेजेस हैं, हमें पता ही है IIT लखनऊ है हमारे पास, ठीक है, जो कि पहला प्रेफरेंस है हमारे सभी स्टूडेंट्स का कि हमको मैम IIT लखनऊ मिल जाएगा क्या, अगर हम काउंसलिंग करें तो जो फ्रेश काउंसलिंग होगी उसमें मिल जाएगा कि स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं ऐसी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको काउंसलिंग में 4th राउंड तक कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो फ्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसा कि शेड्यूल में लिखा हुआ है, और इस पे वीडियो भी बना चुके हैं। शेड्यूल को फॉलो ध्यान से करना है, और वो डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चॉइस फिलिंग में पहले हमें जो कॉलेज देखने हैं, वो सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी है वो है हमारा IIT लखनऊ, ठीक है। देन हमारा आता है KNIT सुल्तानपुर, जिसका प्लेसमेंट इसका भी बढ़िया है, और स्टूडेंट से ही हमने ये रिव्यू किया हुआ है। BIT झांसी आता है उसके बाद, एंड देन इसके बाद हमारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है एक AITH कानपुर में, यही नज़दीक में हमारे बना हुआ कॉलेज है। ये भी अच्छा कॉलेज है, और इसका भी प्लेसमेंट
थोड़ा ठीक हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे अगर सेल्फ कहीं से पढ़ाई करते हैं, कोडिंग की जैसे चलो बात कर लेते हैं, तो कोडिंग अगर आप सीख लेते हो और आपकी यहाँ पे स्टडी की बात करें तो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा कॉलेज माना जाएगा और आप आगे चल के एक अच्छी एमएनसी में या कहीं पे प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको टाइम यहाँ पे मिलता है बच्चों को। देन आरईसीज में बात करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि आरईसीज में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। ठीक बात है, प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा अगर बात करोगे तो हाँ, यहाँ का प्लेसमेंट उतना लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी जो टॉप के आरईसीज हैं, जो टॉप के हमारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें हमारा बांदा आता है, बिजनौर आता है, अंबेडकर नगर आता है और कन्नौज आता है, सोनभद्र भी आता है। तो इन कुछ कॉलेजेस को ही मैं प्रायोरिटी में रख रही हूँ। है तो और भी बहुत सारे आरईसीज कॉलेजेस, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप उनको ऐड करिए अपनी चॉइस फिलिंग में। बताने को तो कितने कॉलेजेस हैं उस पर मैं वीडियो बता चुकी हूँ, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये अपने प्लेसमेंट, अपनी चॉइस फिलिंग में इसको रखना है, तो वो कॉलेजेस हमने यहाँ सिर्फ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो कन्नौज, सोनभद्र, आप चाहो तो सोनभद्र भी ऐड कर सकते हो अगर आप आरईसीज लेना चाहते हैं तो, ठीक है। देन हम बात करें यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी आती है भाई, यूनिवर्सिटी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी यही है और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है और ये जो लोकेशन है, लोकेशन वाइज भी ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आती है हमारी, देन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हमारी आती है, देन डीडीयू गोरखपुर आती है, वीबीएस पूर्वांचल, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी आती है। तो ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। तो इन्हीं को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, इनको हम अपने प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो भी रैंक आई है, ठीक है, तो आपको अपना एक क्राइटेरिया बनाना है कि हमको पहले गवर्नमेंट कॉलेज लेने हैं अगर, तो आप इन सबको प्रायोरिटी दीजिए पहले। लेकिन आप गवर्नमेंट भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी सजेस्ट कर दे तो वो भी आप प्रेफरेंसेस आप रखते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर पहले इतने गवर्नमेंट रखेंगे जो टॉप के आपके हैं, टॉप वाले गवर्नमेंट, उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रख सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी नहीं लेना चाहते हो तो भाई गवर्नमेंट और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ही प्लेस आप करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट में देखें भाई, जैसे नंबर 1 में हमारा है जेएसएस नोएडा, फिर काइट्स आता है, एकेजी आता है, जीएल बजाज, गलगोटिया आता है। भाई गलगोटिया का प्लेसमेंट पहले काफी बढ़िया था और अब थोड़ा सा गलगोटिया का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा लास्ट ईयर में डाउन हुआ है, ठीक है। और जीएल बजाज ने अपना प्लेसमेंट बढ़िया दिया है पिछले साल, ठीक है, रिकॉर्ड के हिसाब से। और ये प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड कैसे पता चलते हैं भाई? कुछ तो कॉलेजेस के वेबसाइट पे ही पता चलते हैं या फिर स्टूडेंट से आप संपर्क कर सकते हो, उनसे आप जान सकते हो। जैसे 4th ईयर के बच्चे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं जो हमसे, गलगोटिया के, जीएल बजाज के, देन आपके काइट्स के, तो यहाँ का प्लेसमेंट हमको, यहाँ का बारे में सारा डिटेल्स है, आपको डिस्कस करना है, जानना है इसके बारे में, तो आप जान सकते हो उनके बारे में, ठीक है। देन एबीएस गाजियाबाद आता है, देन हमारा पीएसआईटी कानपुर है, ये भी बढ़िया कॉलेज है प्राइवेट में और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ये आपको दे पा रहा है अब जो प्रेजेंट की सिचुएशन है। और स्टूडेंट्स, आप जो पीएसआईटी है उसके बारे में अगर आप प्लेसमेंट जानना चाहते हो तो मैं कानपुर में ही रहती हूँ, आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नंबर दे सकती हूँ जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कैसा प्लेसमेंट जा रहा है अभी प्रीवियस ईयर में कैसा गया है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। देन एबीएस आईटी है, एनआईईटी है, जीएनआईटी है, आईएमएस गाजियाबाद है, ये आपके कुछ टॉप के कॉलेजेस है प्राइवेट में, ठीक है। तो कुछ जो कॉलेजेस हैं जो हमको प्रायोरिटी में देने हैं वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आती है कि मैम प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हमने एक ये आपको सेट करके दिया है, लेकिन अगर हम देखें कि हमें प्रेफरेंस कैसे रखना चाहिए विद ब्रांचेस, तो उसको हम लोग एक एनालाइज करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रेफरेंस रखनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सो आपको आईआईटी लखनऊ की मोस्टली सीएसई, अगर आप फी वेवर है तो आपको पहले फी वेवर वाली सारी ब्रांचेस रखनी है, जैसे कि सीएसई और फिर एआई की फी वेवर, आपको ईसीई की फी वेवर। देन उसके बाद आपकी, अगर आपको लगता है कि हम फी वेवर के अलावा भी सीट्स ले सकते हैं तो आपको सीएसई,
एंड देन आपको CSE AI एंड देन ECE आपको प्लेस करनी है अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये आपकी स्टार्टिंग की कुछ चॉइस फिलिंग है। देन इसके बाद आपको करना है KNIT की कंप्यूटर साइंस, वही सेम सिमिलर फी वेवर सीट एंड देन उसके बाद नॉर्मल सीट। देन BIT झांसी की कंप्यूटर साइंस फी वेवर सीट एंड देन उसके बाद आपको नॉर्मल सीट। देन KNIT की आपको IT रखनी है, BIT की आपको IT रखनी है, सिमिलर प्रोसेस फी वेवर सीट एंड देन नॉन फी वेवर सीट। देन इसकी इतनी आपने कर ली CSE IT KNIT की BIT की। इसके बाद आपको फिर से IIT लखनऊ को ही रखना है इलेक्ट्रिकल ब्रांच को, ठीक है। एंड देन इसके बाद KNIT की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड KNIT की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आपको रखना है, ठीक है। ये आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद BIT की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद आपको फिर से IIT लखनऊ की मैकेनिकल एंड सिविल रखनी है, ठीक है। KNIT की फिर से मैकेनिकल सिविल, BIT की मैकेनिकल सिविल एंड देन उसके बाद IIT लखनऊ की केमिकल आपको रखनी है, ठीक है। तो ये आपका भाई पूरी चॉइस फिलिंग आपको इस वीडियो में मिल रही है। आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई हम कितने प्रयास कर रहे हैं आपको अपनी काउंसलिंग में हेल्प करने की। और ऑब्वियसली आप जो बच्चे हमसे सपोर्ट ले रहे हैं या फिर हमसे जुड़े हुए हैं काउंसलिंग्स में, कोई भी आपको जो हमारी टीम या फिर मैं पर्सनली जो आपको हेल्प कर पा रही हूं, तो बच्चों उसके लिए आप हमें मोटिवेट करते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको बाकी है काउंसलिंग के लिए मिलने की, और वो सारी आपको इंफॉर्मेशन हमसे मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी चॉइस फिलिंग हो गई। अब हम देखें कि हमें प्राइवेट भी लेने हैं, तो इसके बाद हमारे आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो प्राइवेट में हमको सबसे पहले JSS नोएडा को रखना है, ठीक है। JSS नोएडा की CS फी वेवर सीट एंड देन उसके बाद IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो आपको टॉप की लगती हैं, जो आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उसको आप पहले प्लेस करेंगे। देन इसके बाद AKG आता है। इसके बाद आपको काइट्स लेना है, काइट्स की भी सिमिलर वही प्रोसेस से आपको प्लेस करनी है अपनी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस। एंड देन इसके बाद GL बजाज को आपको रखना है, उसकी कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच। देन गलगोटिया का आपको कंप्यूटर साइंस AI ML वगैरह सारी ब्रांच रखनी है। देन ABES की आपको रखनी है। ABES को आप ऊपर भी कर सकते हैं गलगोटिया से, लेकिन मैंने गलगोटिया को पहले रखा हुआ है, फिर आपका ABES को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि पहले का सिनारियो क्या था कि भाई JSS और AKG के काइट्स के जस्ट बाद गलगोटिया ही आता था। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट हमने क्रॉस चेक किया, और ऑब्वियसली हर साल का रिकॉर्ड हमारे पास रहता ही है, तो हम कहेंगे कि भाई GL बजाज को पहले करो, ठीक है। देन इसके बाद बच्चों हम देखेंगे AITH कानपुर को कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच होनी चाहिए। अगर हमको इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस ऐड करने हैं, प्राइवेट में और भी हैं, NIET है आपका और बहुत सारे कॉलेजेस, IMS गाजियाबाद, तो वो सब भी आप रख सकते हो, GNIT रख सकते हो। तो ये सबको आप अपनी नीचे अपनी रैंक पे रख सकते हैं। देन लखनऊ यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस एंड बाकी आपकी रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस। तो बच्चों ये आपका एक प्रिस्क्राइब्ड जो UPDA का चॉइस फिलिंग होना चाहिए वो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी बच्चे हमसे क्वेरी कर रहे थे, मेल कर रहे थे, पर्सनली हमसे प्रेफरेंस ऑर्डर चाहते थे, तो वो तो हमने ऑलरेडी आपको बच्चों फॉरवर्ड करा है। लेकिन आप जनरल वे में देखें तो जो जितने भी रैंक के बच्चे हैं जो UP2 में अपीयर हो रहे हैं, तो उनको ये अपनी प्रिस्क्राइब्ड एक लिस्ट को जनरली फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आपकी रैंक पे भी कोई पर्सनली सजेशन चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि आपको सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग अस एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।